किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग की जानकारी में आपका स्वागत है। अभी किसान भाइयों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर सामने आई है कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है उसे उस राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की तैयारी में है। केंद्र सरकार 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ाने की घोषणा कर सकती है। अभी एक किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जिन्हें 3 किस्तों में दिया जाता है, लेकिन अब इसे 8,000 रुपये देने की तैयारी में है। इस फैसले से 8.5 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होगा। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत सीधे किसानों के खाते में दिया जाता है। केंद्र सरकार के सूत्र बता रहे हैं कि इस संबंध में एक प्रस्ताव इसी महीने यानी अक्टूबर के महीने में ही इसे कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा और इस मद में बढ़ने वाले खर्च और इससे जुड़े अन्य आर्थिक पहलुओं का आकलन भी किया जाएगा। यहाँ आंकड़ों की बात करें तो कुल 11 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा था, लेकिन असल लाभार्थी जो है 8 करोड़ 51 लाख किसान ही थे, क्योंकि वर्ष 2019-20 में 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ दिया गया था। उसके बाद वर्ष 2020-21 में यह संख्या बढ़कर 10 करोड़ हो गई, जो कि वर्ष 2021-22 में यह संख्या 11 करोड़ किसानों के पार हो गई। लेकिन जब बाद में केंद्र सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की गई तो पात्र लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 60 लाख रह गई। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसे एक बार फिर से छानबीन किया गया तो पता चला कि 8 करोड़ 51 लाख ही असल लाभार्थी हैं, यानी लगभग 2.5 करोड़ लाभार्थी फर्जी पाए गए थे। वहीं कुल किसान संख्या के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख किसान परिवार हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 76 लाख 43 हज़ार, वहीं बिहार में 75 लाख 66 हज़ार, राजस्थान में 56 लाख 89 हज़ार, गुजरात में 45 लाख 18 हज़ार और छत्तीसगढ़ में 20 लाख 24 हज़ार। इसी प्रकार हरियाणा में 15 लाख 37 हज़ार और झारखंड में 13 लाख 2 हज़ार किसान परिवार हैं। तो इस प्रकार देश के किसान परिवारों को वित्तीय सहायता यानी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का दिसंबर 2018 से इसे लागू किया गया था और यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसान परिवारों को जो सालाना भी वर्तमान में 6,000 रुपये मिल रहा है, जिसे साल में कुल 3 बार भुगतान किया जाता है, इसे ही बढ़ाकर कुल 8,000 रुपये करके साल में 4 बार भुगतान करने की तैयारी में है, जो कि एक बहुत अच्छी पहल है। इस प्रकार पीएम सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए सभी किसान परिवार पात्र हैं, जिसका नाम भू अभिलेख में दर्ज है और जो अपवर्जन की श्रेणी में नहीं आते हैं। उच्च आर्थिक स्थिति वाले व्यक्ति अपवर्जन की श्रेणी में आते हैं। अपवर्जन यानी ऐसे व्यक्ति या किसान जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसमें पहला है सभी संस्थागत भूमि धारक, यानी ऐसे किसान जिसके नाम से कोई संस्था, कंपनी आदि रजिस्टर्ड है, वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा ऐसे किसान परिवार जिसमें एक या अधिक सदस्य पूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पद धारक ना हो, यानी वह अगर किसी भी संवैधानिक पद पर कार्यरत है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के मंत्री, सांसद, विधायक आदि इसका लाभ नहीं ले सकते एवं महापौर या पूर्व में भी यदि वह महापौर वगैरह या जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। इसके अलावा केंद्र या राज्य सरकार के सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इसका लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा स्वायत्त संस्था या स्थानीय निकाय के कर्मचारी भी इसका लाभ नहीं ले सकते, ग्रुप डी और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को छोड़कर। इसके अलावा सेवानिवृत्त पेंशनर जिसकी मासिक पेंशन के रूप में आय 10,000 या उससे अधिक है, वो भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो आयकर दाता हैं या पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि जो व्यावसायिक संस्थान के अंतर्गत पंजीकृत करा चुके हैं, ऐसे व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा अन्य सभी कृषक इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए एक स्वघोषणा पत्र यानी एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि कृषि विभाग में या पीएम किसान के वेबसाइट में उपलब्ध है। इस फार्म को लेकर अपने निकट के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा और साथ ही किसानों को अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पट्टा यानी ज़मीन के पट्टा का फोटोकॉपी संलग्न करना पड़ेगा। उसके बाद इसे कृषि विभाग द्वारा साइट में अपलोड किया जाता है। उसके बाद इसे अप्रूवल के लिए भेज दिया जाता है और इस प्रकार अप्रूवल होने पर किसान भाइयों को उसका लाभ मिलने लगता है। तो यह जानकारी कैसी लगी किसान भाई ज़रूर बताएं। धन्यवाद।